जय सिया राम। अरण्य कांड में एक चौपाई है जिसकी एक लाइन है, पूजहि विप्र सील गुणहीना अशूद्र न गुणगण ज्ञान परवेना। इस चौपाई को लेकर अक्सर लोग सवाल करते रहते हैं। कोई भी विप्र शील और गुणों से रहित है, अर्थात जिसमें न शील है न गुण है, वह विप्र भी पूजनीय है। लेकिन उसके विपरीत यदि कोई शूद्र ज्ञान में प्रवीण है, वेदों में प्रवीण है, तो भी वह पूजनीय क्यों नहीं है? और इस पर कई बार बवाल भी हो चुका है। तो बाबा तुलसीदास पर लोग सवाल उठाते हैं कि बाबा तुलसीदास जी शूद्र के वो दुश्मन थे, शूद्र के बारे में हमेशा उल्टा पुल्टा लिखते आए हैं, लेकिन यह सच नहीं है। समझ की फेर है। बाबा तुलसीदास जी की लिखावट, रामचरितमानस की चौपाई को समझना इतना आसान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम एक चौपाई या दो चौपाई पढ़कर पूरी रामायण के बारे में या उसका सही सही अर्थ निकाल लेंगे, तो यह संभव नहीं है। आपको किसी भी चौपाई या दोहे का अर्थ निकालना हो तो सबसे पहले पूरी रामायण की समझ होनी चाहिए कि किस जगह किस चीज के बारे में कहा गया है। तो इस चौपाई का जवाब चलिए हम फिर से अरण्य कांड में ही ढूंढते हैं। उससे कुछ पहले चलते हैं, जहां भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी को ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं, कहिए तात सो परम विरागी अत्रिन सम सिद्धि तीनी गुण त्यागी। पहले वाली चौपाई का यही जवाब है। कहने का मतलब यह है कि भगवान श्री राम यहां कहते हैं कि परम वैरागी अर्थात ब्रह्म कौन होता है? ब्रह्म या विप्र या वैरागी वही हो सकता है जिसने अपने सारी सिद्धियों को तिनके के समान समझा है। फिर कहते हैं कि तीनी गुण त्यागी, तीनों गुणों का त्याग कर चुका हो। यह तीन गुण है कौन कौन सा? तीन गुण में आते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। विप्र वही हो सकते हैं, ब्रह्म वही हो सकते हैं, परम वैरागी वही हो सकते हैं जिन्होंने साधना करके तीनों गुणों का त्याग कर दिया हो, जिसके अंदर ना तो रजोगुण हो, ना सतोगुण हो और ना ही तमोगुण हो। तो आप कहेंगे कि यहाँ तो दूसरी बात है और वहाँ कोई दूसरी बात है। वहाँ कहा गया है कि पूजिए विप्र शील गुण हीना। अब आप देखेंगे चौपाई में, आप पूरी रामायण को पढ़ लीजिए, कहीं भी बाबा तुलसीदास जी कोमा नहीं दिए हैं। तो पढ़ने का ढंग होना चाहिए। कहते हैं पूजिए विप्र शील, शील अलग है और गुण अलग है। ऐसे विप्र जिसमें शील तो हो परंतु गुण नहीं हो। कौन सा गुण? वही तीनों गुणों का त्यागी हो। अर्थात विप्र जो होते हैं उनमें शील तो होता है, चरित्र तो होता है, परंतु सतोगुण से भी लिप्त नहीं होते हैं, रजोगुण से भी लिप्त नहीं होते हैं और तमोगुण की तो बात ही नहीं कहनी है। तमोगुण भी उनमें नहीं होता है। ऐसे ही विप्र पूजनीय होते हैं। फिर दूसरी लाइन में कहा गया है कि शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शास्त्र में जो शूद्र का वर्णन है और हमारे सामाजिक स्तर पर जो शूद्र का वर्णन है, दोनों अलग अलग है। शास्त्र में शूद्र वह होता है जो अज्ञानी होता है। अज्ञानी अर्थात उनके पास कोई डिग्री नहीं है। एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक कंपाउंडर है जो लंबे समय तक किसी डॉक्टर के पास रहता है और वो रहते रहते प्रैक्टिकली उसने बहुत सारे ज्ञान अर्जित कर लिया है इलाज करने का। और गांव में आकर, घर पे आकर बहुत सारे मरीज भी देखते हैं, बहुत सारे पेशेंट ठीक भी होते हैं उससे। उसके बावजूद भी वह कंपाउंडर
डॉक्टर की श्रेणी में नहीं आ सकता है, उसे डॉक्टर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्ञान हासिल तो कर लिया है, परंतु उस ज्ञान का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, अर्थात वह ब्रह्म होने के लिए कोई परीक्षा पास नहीं किया है, वह बैरागी होने के लिए कोई परीक्षा पास नहीं किया है, किसी गुरु के अंदर में रहकर कोई ज्ञान हासिल नहीं किया है, घर में रहकर ही उसने ज्ञान अर्जित कर लिया है, भले ही उसके पास वेदों का भी ज्ञान हो, परंतु वेदों का ज्ञान सही है या नहीं है यह एक गुरु ही बता सकते हैं और यह गुरु ही सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर उस व्यक्ति को जिस दिन कोई गुरु यह कह दे कि हाँ आप ज्ञानी हो गए हैं, सर्टिफिकेट मिल गया है, तो उसके बाद वह शूद्र नहीं रह जाएगा, बल्कि वह ब्रह्म कहलाएगा, क्योंकि शास्त्र में जो अज्ञानी है वही शूद्र कहलाता है। तो इस चौपाई का अर्थ यही हुआ, जो विप्र अपनी सारी सिद्धियों को तिनके के समान समझता हो और उनके अंदर किसी भी प्रकार का ना तो सतोगुण हो, रजोगुण हो और तमोगुण भी नहीं हो, वही विप्र कहलाते हैं और ऐसे विप्र पूजनीय ही होते हैं। परंतु हम चाहे कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन अगर परीक्षा पास नहीं किए हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो हम पूजनीय नहीं हो सकते हैं। इस चौपाई का यही अर्थ है। उम्मीद है कि इस चौपाई का अर्थ स्पष्ट हो गया है। जय सिया राम।